सूचना पल पल भट्टू का खास समाचार। किसानों के नाम पर राजनीति की खुली पोल। आखिर कब इतना जागरूक हुआ किसान, सहित अनेक समाचार पूरी वीडियो के साथ देखते रहें। भट्टू कलां मार्केट कमेटी के पास किसान सभा ने फूंका प्रधानमंत्री व पेट्रोलियम मंत्री का पुतला। भट्टू कलां में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा बुधवार को मार्केट कमेटी के पास प्रधानमंत्री व पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका। बढ़े हुए पेट्रोल डीजल गैस के दामों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोहतास डूडी व विजय सिंह जाखड़ ने की, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में किसान सभा के जिला सह सचिव कामरेड विष्णुदत्त शर्मा व ब्रिजलाल कड़वासरा ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, मजदूरों व आम लोगों को पर लगातार महंगाई की मार बढ़ाकर बड़े पूंजीपतियों को लूट की छूट देते हुए लाभ पहुंचाना चाहती है। किसानों के लगातार आंदोलन के बावजूद भी एमएसपी पर जिंस फसल खरीदने के लिए कोई कानून नहीं बनाया, जो कि घोषणा करने के बाद भी वादा खिलाफी है। इसी प्रकार बेरोजगारी व नशे के प्रकोप के प्रति भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अन्य मूलभूत सुविधाएं न देकर बार बार महंगाई की मार थोपी जा रही है। इन सब मुद्दों को लेकर 17 अप्रैल तक लगातार उनका आंदोलन जारी रहेगा। इन सब मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने शहर में सरकार विरोधी नारे लगाकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मार्केट कमेटी के सामने प्रधानमंत्री व पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका। इससे पूर्व मोर्चा ने ताऊ देवलाल टाउन पार्क में एक बैठक कर जलियांवाला बाग के शहीदों व बाबा भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। इस अवसर पर मास्टर हनुमान सिंह, भाल सिंह सिहाग, हवा सिंह, मनोहर लाल, जगदीश शर्मा, साधुराम सहारण, बनवारी लाल, किशोरी लाल, वजीर सिंह, पीरूराम भांबू, हवा सिंह बेनीवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। भट्टू कलां अनाज मंडी में प्रदर्शनकारी व किसान के बीच बहस। कहा, किसानों को फसल का मिला अच्छा भाव, बिचौला खत्म तो उठे मरोड़े। भट्टू कलां के अनाज मंडी में यहां बुधवार को अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा डीजल पेट्रोल के बढ़े भाव व महंगाई के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बाद जैसे ही प्रदर्शनकारी नेता किसानों से मिलने पहुंचे तो उनके बीच बहस शुरू हो गई। बीच बाजार शुरू हुई इस बहस को देखने को लेकर भीड़ का तांता लग गया। किसानों ने जमकर खरी खरी कह डाली। इस प्रदर्शन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सह सचिव कामरेड विष्णुदत्त शर्मा कर रहे थे। जैसे ही फसल खरीद को लेकर सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए कि उन्होंने किसानों से बातचीत शुरू की तो सामने से किसान तेज में आ गए। इस बहस में किसानों की जागरूकता न केवल स्थानीय स्तर पर देखने को मिली, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी कह डाला कि आज अगर मोदी नहीं होते तो देश का क्या हाल होता। उन्होंने प्रदर्शनकारी नेताओं को कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका को ही देख लो। इतना ही नहीं, जब किसान नेताओं ने कहा कि सैलों के माध्यम से हो रही खरीद से अनाज मंडी बंद होने के खतरा पैदा हो गया है, तो गांव डिंगसरा के किसान बवर सिंह राठौड़ ने कहा कि फिलहाल तो नहीं, जब होगा तब देखेंगे। किसान ने कहा कि 72 साल में जब दूसरी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो नरमा 5200 रुपये प्रति क्विंटल बिका, वह आज 12,000 रुपये बिक रहा है। 3 से 4,000 रुपये क्विंटल बिकने वाली सरसों की फसल 6300 से 7,000 रुपये तक बिक रही है। मौसम खराब की वजह से भले ही नरमे का उत्पादन कम हुआ हो, लेकिन पीछे उसका जो नरमा 1.5 लाख का बिका था, इस वर्ष उसका नरमा 2 लाख का हुआ है। किसान नेताओं ने कहा कि यह आपके हुआ होगा, लेकिन जिन किसानों के हुए 1 से 2 क्विंटल नरमा ही हुआ, उनके हाल देख लो। मुआवजा तक देने में सरकार कंजूसी कर रही है। जिस पर किसान ने जवाब दिया कि पहले की सरकार में प्रति एकड़ मुआवजा के रूप में उसे 1.5 रुपया मिला। आज मोदी सरकार में मुआवजा 15,000 रुपये प्रति एकड़ मिला है। भट्टू कलां के किसान राजेंद्र ने कहा कि जो लोग पॉकेट में चौधरी डाल घूमते थे, भाजपा शासन में चौधरी व बिचौलिए खत्म हुए हैं। आज नौकरी लगने को लेकर पैसे नहीं देने पड़ते, उसके खुद के बेटे फ्री में लगे हैं। इस बीच आखिरकार किसान नेताओं ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पिंड छुड़वाना मुनासिब समझा, लेकिन किसानों ने भी मोदी सरकार जिंदाबाद के नारे लगा डाले। किसान का साथ आओ,
नहीं आपका क्या सवाल था जी? आपका क्या सवाल था? क्या मेरा सवाल ये है, 2 मन नरमा होया, हाँ जी आज ने चुगने राज्य को नहीं आया। ठीक है, मजदूरा की बात करूं, हाँ जी मैं मेहनत कर ली तो चुग लिया, जिसके मेहनत नहीं हुई वो किस तरह रहेगा? आधा नरमा दे दे तो कौन चुगने तैयार होया। ठीक है। और अब आप क्या कहना चाहते हो? मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको यही बताना चाहते हैं भाई, ये मोदी है ना, ये जो अपनी गेहूं है ना, अब ये आप गोदाम सरकारी बंद हो जाएगा। अब गोदाम बंद हो जाएगा तो सरकारी एजेंसी भी बंद हो जाएगी। आपको 72 साल का नहीं, एक बात सुन तू, 72 साल की बात छोड़, मतलब ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद 72 सालों में उन्होंने यही तो किया, बंद यही तो लाए हैं जो 72 साल वाले लाए, इनमें 15-20 साल ये भी रहे हैं। और ये जब मंडी खत्म हो जाएगी, सरकारी गोदाम खत्म हो जाएंगे, और जब ये सरकारी गोदाम और ये सरकारी एजेंसियां खत्म हो जाएगी, वो अंबानी कहेगा मेरी मर्जी क्या रेट दूं, अगले की वो तो आने वाले तभी तो हम ये कह रहे हैं। 13 महीने पहले तो मेरे पास 500 नरमा बिके, आज 12,000 नरमा बिक रहे हैं। 12,000 नरमा बिका के है। हम एक कहीं अगर जिसका 15 क्वालिटी ने इस बात को मैं जिसका 15 मन होया करता नहीं, उसका 1 कुंटल भी को नहीं, जिसका हिसाब करे 1.5 लाख को नरमा बेचो, आपका 2 लाख को है। जिसका पानी भर गया ना, आपको 13 हो गया था, जिसका पानी भर गया ना, पानी भर गया ना, उसका पानी आज जिसका मुआवजे की खातर किसान लड़े 13 महीने, और जब सफेद मक्खियां खतर हो रहा था, कांग्रेस सरकार 1.5 रुपया भाव देने वाला है। कांग्रेस का छोड़ तू, आज 15,000 रुपया कांग्रेस से बीजेपी एक ही है, बीजेपी भी कम है, कांग्रेस हूँ तो है किसी से लोग नहीं लड़ा के ना, इस तरह की बात बने को नहीं, लोग लड़के जाए ये अंग्रेजों तो काट दिए, काले अंग्रेज ये लोग जीत के आए हैं, जो मोदी ने लोग हरा के आए हैं, या आप जैसे घर बैठे नहीं हराया, नहीं लोग वहाँ लड़के लड़ाई फिर जाए। मोदी ने देश का अरे एक बात बताऊं, कहते हैं श्रीलंका का देख लो, पाकिस्तान का देख इस लो, संविधान को खत्म कर दिया इन्होंने, लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही, अपनी मर्जी चलती है। कौन सा गाँव अपना? दिंगसरा गाँव है जी। क्या नाम है अपना? भंवर सिंह राठौड़। भंवर सिंह 2 करोड़ लोग नौकरियां में कांगई थी, ना गया तो भी मिली 7,000 रुपया कटी। हाँ, ये मिले लोगों ने लड़के बिना लड़े एक दिन भी आंदोलन में कर रही। हाँ, मंडी भी बंद होगी, डीजल तो अब 1.25 लीटर 1 लीटर डीजल आ रहा है, उनका है क्या महंगाई कहेंगे? मेरे पास सुने अब हाथ में कोई कोई नहीं, मैं यूं चौधरी कौन बड़ी सरकार आनी है। अगला खाता मेरा साहब नौकरी लगे 15 लाख देते, 20 लाख देते, गरीब लग गया यार का। आपका क्या नाम है? भट्टू राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। गरीब लगे चौधरी को रही थी, किसान ना माना खाने कौन मिल रहा है, खाने कौन मिलेगा नहीं। ठीक है, डीजल है, गैस है, कितने ज्यादा अब ठीक मान रहे हो आप हालात? अब सही चल रहा है? अब जो साइलो में खरीद हो रही है वो ठीक है? मजदूर एकता जिंदाबाद, नमस्कार, हमारे साथ हैं कामेड विष्णुदत्त शर्मा जी किसान सभा से। तो किसान सभा से आज आपने प्रदर्शन किया है कई साथियों के साथ लग के, क्या कारण रहा, क्या वजह है आज के प्रदर्शन की? नमस्कार जी, आज के प्रदर्शन का असली मकसद ये है कि पूरे देश के अंदर 11 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर एमएसपी के रेट की कानूनी गारंटी हो, डीजल पेट्रोल और गैस के बड़े रेट है ना वापिस हो। इस बात को लेकर के पूरे देश के अंदर 11 को हमारा जो है ना किसान सभा का जो स्थापना दिवस है 1936 वो मनाते हुए, और शहीदों को याद करते हुए जलियांवाला बाग में जो है ना बेनियत थे निर्दोष किसानों को मार दिया गया था, उनको है ना याद करते हुए, भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाते हुए, इस देश के अंदर जो वादा खिलाफी के द्वारा सरकार ने जो कुछ चीजें मानने की बात की थी आंदोलन के दौरान, उनको ईमानदारी से लागू ना करते हुए इस आंदोलन को और तेज करते हुए आगे बढ़ने के लिए ना ये संकल्प लिया है। आज आपने पुतला दहन भी किया है,
तो ये किसका किया? आज हमने मोदी और पेट्रोलियम मंत्री का पुतला दहन किया है, क्योंकि संयुक्त मोर्चे का भी ये आह्वान है और अखिल भारतीय किसान सभा का भी ये आह्वान है कि डीजल और पेट्रोल और गैस के लगातार जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, उसमें आम आदमी की जिंदगी है ना, वो जीने के लिए दूभर हो गई है, क्योंकि आमदनी का कोई साधन नहीं है, बेरोजगारी भयंकर बढ़ गई है, नशा का बड़ा व्यापार शुरू कर दिया और पूंजीपति है ना, कारपोरेट जो घराने हैं वो लूट में लगे हुए हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां से है ना हम बाजार से खरीदते हैं महंगी मिलती है। किसान है चाहे वो मजदूर है, जो चीज पैदा करता है उसका ना उसका बाजार के अंदर कोई भाव नहीं है। तो इसलिए एमएसपी रेट की गारंटी के साथ अगर सरकार ये कानून का वादा देती है या इस पर खरीदती है तो जिंदा रहने की कुछ संभावनाएं हो जाती है। इसलिए आज महंगाई के और किसानों के एमएसपी की रेट की गारंटी के लिए आम आदमी की जिंदगी सुख में कैसे हो, इस बात के लिए भी ना मोदी और इसका ना पेट्रोलियम मंत्री का पुतला हमने दहन किया है। सैलो को लेकर यहाँ जो भट्टुकला में सैलो स्थापित किया गया है और यहाँ की गेहूं जो है सीधे सैलो में दी जा रही है, उसमें किसानों को कुछ प्रॉफिट भी दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ 2015 के रेट निश्चित है, जबकि अब किसान अगर सीधा डायरेक्ट लेके जाते हैं तो उन्हें 2035 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। इस पर किसान खुश हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि भी संयुक्त मोर्चा पूरा ना 13 महीने आंदोलन में रहा। 3 कृषि काले कानून जिस प्रकार से सरकार लाने के जबरदस्ती लाने की कोशिश की, किसानों ने बड़े संघर्ष के द्वारा वे 3 काले कानून वापिस ले। यही संदेश देना चाहते थे कि भी ये उस समय भी ये जमीन अंबानी अडानी है ना कारपोरेट घरानों को देना चाहती थी। और ये जो पहले सैलो है ना स्थापित किए थे, सरकार की मंशा भी यही थी। और ये सैलो जो आज लागू कर रखे हैं, ये केवल इसलिए नहीं कि भी सैलो बना करके ना इन्होंने एफसीआई को दे दी किराए पर। इनका मकसद कुछ और है। इनका मकसद ये है कि भी ये सरकारी संस्थाओं को इस्तेमाल करते हुए अंबानी या जो भी ग्रुप है ये सैलो के अंदर ले जाएगा और वहां ना किसान की तो लूट होगी हो, सगे मजदूर की भी इन मंडियों को भी फैल कर देंगे, सरकारी गोदामों को भी फैल कर देंगे। आने वाले समय में ये सैलो इन मंडियों का रूप धारण करके आम किसान मजदूर और व्यापारियों को लूटने का एक बड़ा धंधा है। एक तरफ देखने को मिला, आज आप भी हमारे साथ ही थे, किसान ये कह रहे थे कि जब मजदूरों के द्वारा हम फसल लेके आते हैं तो उनके साथ भी ठगी की जाती है, मनमाने रेट वसूले जाते हैं। जैसे कि फिलहाल जैसे पिछले हालात जैसे हो गए थे नरमे के, उनके चुनाई के टाइम मनमाने रेट लिए जा रहे थे। और आज किसान ये कह रहा है कि अब जो किसान को रेट अगर ज्यादा मिल रहा है तो इनको दर्द क्यों है? ऐसा है कि ना कुछ किसानों के संगठन भी ऐसे जो मजदूर को भी बरगलाते हैं और किसान भी है ना वो कहीं ना कहीं ना बैठ जाते हैं। हालांकि ना तो किसान को इससे फायदा ना मजदूर की। अगर किसान और मजदूर की एकता होगी तो सरकारों को ना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए सरकारों की भी अपनी योजनाएं हैं ताकि किसान और मजदूर को ना आपस में लड़ाया जाए। और जब आपस में ये लड़ेंगे तभी तो सरकार के खिलाफ लड़ने की ताकत घटेगी। आज जो किसान है, आज वो किसान ये कहता है कि भी मजदूर है ना जो काम नहीं करता और ये ना मतलब है ना मुहत की खाना चाहता है। ऐसा नहीं है। किसान और मजदूर को इन्होंने किसान के नाम पर ना होकर के जाट और गैर जाट के नाम पर डिवाइड कर दिया ताकि मेहनत करने वाली जमात है वो बड़े लुटेरा के खिलाफ खड़ी ना हो जाए। तो ये थे हमारे साथ कामेड विष्णुदत्त शर्मा, किसान सभा से जिला सह सचिव रहे हैं और हमारे साथ ये बात कर रहे थे। इनका संदेश यह है कि हमें आपस में भाईचारा बनाकर सरकार द्वारा जो नीतियां लागू की जा रही है वो हमारे भले के लिए है या नहीं, ये इस पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। भट्टुकला के सतलुज पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया वैसाखी पर्व। वैसाखी के त्योहार के उपलक्ष्य में सतलुज पब्लिक स्कूल भट्टुकला में बुधवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल द्वारा गुरुद्वारा साहिब ढिंगसरा में भ्रमण किया गया और बच्चों ने गुरुद्वारा साहिब में भगवान का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर रमन कुमार राणा व स्कूल प्राचार्य श्रीमती रश्मि बजाज ने बताया कि बैसाखी का त्यौहार पूरे भारत देश के लिए खुशी का प्रतीक है। इस दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी और उसी दिन से वैसाखी का त्यौहार मनाया जाने लगा, जिससे जो कि सिख समुदाय के लिए नए साल का प्रतीक भी है। इस अवसर पर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कलाओं व नृत्य से सभी का मन मोह लिया। राजकीय महाविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर निबंध लेखन प्रतियोगिता में अंजू बाला रही प्रथम। भट्टुकला के राजकीय महाविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बुधवार को विज्ञान संकाय द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिता में अंजू बाला ने प्रथम, सुमन ने द्वितीय व संदीप कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य डॉक्टर सुभाष सिहाग ने विद्यार्थियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पार्पित करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका प्रोफेसर रविंद्र कुमार, राजेश कुमार व अनिल ने निभाई। इस अवसर पर विजय कुमार, अमित कुमार, अनिल कुमार, हरीश कुमार, मदन लाल सहित कॉलेज स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद रहे।